अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उम्मे रुहाब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे शलवार कमीज स्टिचिंग। इसकी कटिंग मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, और इसके लिए जो मेजरमेंट ली थी ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ जो मेजरमेंट ली थी वो भी शेयर की थी कि किस तरह से हम लोगों ने इसकी लेंथ विड्थ और शलवार एंड कमीज़ की लेनी है। तो वो सब मैंने इस तरह से नोट कर ली थी और आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट वाली शलवार तैयार करूँगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखें मैंने आसन वाली साइड पे सबसे पहले मैंने सिलाइयाँ लगानी है। और ये इसका बेल्ट है, इसको मैं इसके ऊपर स्टिच करूँगी। और बेल्ट में जो वो मैं बिल्कुल छोटी बच्चों वाली जो इलास्टिक होती है वो डालूँगी। देखिए इस तरह की इलास्टिक है ये। यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी इलास्टिक नहीं डालनी क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो उसको चुभेगी। इस तरह की छोटी इलास्टिक डालेंगे। और इस तरह की लैस है, ये मैं इसकी शर्ट पे लगाऊंगी। तो चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। देखें यहाँ पे मैंने आसन की सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। देखें ये फोर्थ फोल्डिंग में है, और जहाँ पे इसकी क्रीज बन रही है वहाँ पे मैं हल्के से कट लगाऊंगी। ठीक है, देखें एक कट ये वाला है और दूसरा इस तरह से दूसरी साइड पे। ये देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच का या 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसको लगाऊंगी। आप लोग इसको अच्छे से मेजर करके लगाएं क्योंकि इसी से हम क्रीज बनती है। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसको मैं उस तरफ रोटेट करके बना रही हूँ, वो वाला इस तरफ और ये वाला उस तरफ। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको स्टिच करके बताती हूँ। ठीक है, ये हम लोगों की तैयार हो गई हैं फिट्स। अब मैं इन दोनों के मिडल में जो है मज़ीद छोटी छोटी सी चोंटे डालूंगी। यहाँ पे इस लाइन में। ठीक है, जहाँ पे मैंने वो क्रीज के लिए जो स्लिट लगाई है उसी से आगे मैं छोटी छोटी और लगाती जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं इसका बेल्ट प्रिपेयर करूँगी। बेल्ट के लिए मैं सबसे पहले साइड्स की सिलाइयाँ लगाऊंगी और उसके बाद जो है मैं इसको निचले वाले पार्ट के साथ स्टिच करूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने दोनों की रॉन्ग साइड रखी है, बेल्ट के कपड़े की भी और दूसरे वाले कपड़े की। रॉन्ग साइड पे मैं इसको स्टिच करूँगी तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बेल्ट को स्टिच कर दिया है। अब ऊपर जो है यहाँ पे मैंने इसका नेफा बनाना और इलास्टिक लगानी है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं इलास्टिक को अटैच करूँगी।
देखिए जो इलास्टिक मैंने ली है ये इस तरह की इलास्टिक है, छोटी वाली इलास्टिक ली है मैंने, और ये मैंने अपनी बेबी के साइज़ के हिसाब से ली है कि जितना उसका घेर है उसी हिसाब से मैंने ली है। ये यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इस तरह से स्टिच कर दूंगी मिडिल से, और उसके बाद इसको मैं फैब्रिक पे स्टिच करूंगी। ठीक है, इस तरह का ये फैब्रिक पे मैं इसको लगाऊंगी। सबसे पहले मैं एक बार फोल्ड करूंगी और फिर इलास्टिक को डाल के इसको डबल फोल्डिंग कर दूंगी। और यहाँ पे इलास्टिक जब लगाते हैं तो हम लोग फैब्रिक के अंदर इलास्टिक को स्टिच नहीं करते हैं, बल्कि गैप रखते हुए हम सिर्फ फैब्रिक को स्टिच करते हैं ताकि इलास्टिक जो है वो अंदर मूव कर सके इस तरह से। देखें क्योंकि इलास्टिक कम है और फैब्रिक मैंने घेर के हिसाब से लिया है, तो इलास्टिक को मैं इस तरह से मूव कराते हुए फैब्रिक स्टिच करती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ से मैं इसको खींच के स्टिच कर रही हूँ। क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा है तो मैं इसलिए इलास्टिक को खींच के बाहर निकाल रही हूँ और फैब्रिक स्टिच करती जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जिधर जिधर इसके जोड़ थे वहाँ पे मैं स्टिच करूँगी, हल्की हल्की सी स्टिचिंग लगाऊंगी। ओवरऑल मैं पूरी इलास्टिक पे स्टिचिंग नहीं लगा रही हूँ, कुछ पॉइंट्स पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ ताकि इलास्टिक जो है वो अंदर इकट्ठी ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसका पाइचा तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है, इसको मैं इस तरह से इसके पाइचे पे पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो है मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी, सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे वाली साइड पे। ठीक है जी, इसके बाद में अब इसकी जो है वो फाइनल जो है इसकी सिलाई वो लगा दूंगी और ये हमारी जो है बेल्ट वाली शलवार तैयार हो जाएगी 2 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे पाइजा मैंने जो है वो 4 इंच रखना है, तो मैं सबसे पहले इसको प्रेस कर लूँगी इस तरह से ताकि मुझे जो फाइनल स्टिचिंग है उसमें आसानी हो जाए। देखिए मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे इसके निशान बन गए हैं और उन्हीं निशानों पे मैं इसको सिलाई लगानी है ताकि जो शलवार की लुक होती है फाइनल उस तरह की लुक आ सके। ओके जी, अब इसकी शर्ट की स्टिचिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, ये इसकी रॉन्ग साइड है तो मैं रॉन्ग साइड को जो ऊपर रखूँगी और राइट साइड को नीचे रखूँगी। और इसके शोल्डर स्टिच करते हैं सबसे पहले। देखिए ये इसकी राइट साइड है और ये वाली इसकी राइट साइड है, दोनों राइट साइड्स को हम लोग नीचे रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग इसकी फिटिंग वाली सिलाइयाँ लगाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं हल्का सा कट लगा दूँगी।
जहाँ से आगे मैंने चाक तैयार करने हैं। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं हल्का सा कट लगा दूंगी इधर। ठीक है, जब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने इसके शोल्डर जो हैं वो स्टिच कर दिए थे और फिटिंग वाली सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। और इसकी मेजरमेंट जो है, जैसे मैंने इसकी कटिंग की थी तो उसी हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसी तरह उन्हीं निशानों पे मैंने इसको स्टिच किया है। अब यहाँ पे जो हम लोग इसके दामन और चाक की सिलाइयाँ लगाएंगे, इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले इसके दामन को एक बार फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इसके जो है मैं दामन के बाद इसके चाक तैयार करूंगी। लेकिन चाक के लिए मैं इस तरह से, आप लोग चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। पहले इसको फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके दोबारा फोल्ड करूँगी और यहाँ से इसको हिप तक फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगाती जाऊँगी। और जैसे ही हिप तक पहुँचेंगे यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्क्वायर में इसको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके, देखिए यहाँ पे अच्छी सी शेप बन जाए। ठीक है जी, ये इसके चाक दामन की स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी स्टिचिंग कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस भी कर लें, साथ साथ प्रेस लगाते जाएं तो उससे ये होता है कि नीटनेस आती जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास ये लैस है, इस लैस को मैंने लगाना है और ये लैस मैंने जो है वो इसके चाक दामन पे लगानी है और थोड़ी सी ऊपर स्लीव से नीचे तक भी लगानी है। तो इसको लगाते हैं, उससे पहले हम इसका नेक लाइन तैयार करेंगे। नेक लाइन के लिए यहाँ पे मैं एक हल्का सा कट लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी वी शेप देनी है। देखें जी, इस तरह की वी शेप देनी है मैंने। और अब मैं ये फैब्रिक है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी और फिर उसको प्रेस करते हुए फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे नेकलाइन पे मैं पेस्टिंग पेपर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो छोटे बच्चों को चुभ सकता है। मैं सिंपल यहाँ पे कपड़े की अरेब बना के लगाऊंगी। ठीक है जी, अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी और फिर दोबारा से स्टिचिंग लगा लूँगी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक इस तरह की आई है। अब मैं इसके स्लीव्स तैयार करूँगी। स्लीव्स मैंने फ्लाइपर बनाने हैं
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फैब्रिक की का बॉर्डर तैयार करूँगी। उसके बाद इस तरह से हल्के हल्के स्लिट्स लगाऊंगी और इनको फ्लाइपर शेप दूंगी। ठीक है, मैंने बॉर्डर पे इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से टर्न करते जाएंगे, स्लिट्स की फॉर्म लगाते जाएंगे और स्टिचिंग लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से इसमें भी स्लिट्स लगाते जाएंगे। ये देखिए इसकी लुक इस तरह की आई है। अब मैं इसको स्लीव्स पे अटैच करूंगी। स्लीव्स की रॉन्ग साइड और इसकी रॉन्ग साइड को मिला के स्टिच कर दूंगी इस तरह से। तो ये इसकी राइट साइड पे आ जाएगा और नीटनेस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग कर दूंगी और इसी तरह दूसरा स्लीव भी स्टिच कर दूंगी। ये देखिए इसकी लुक इस तरह की आई है। अब मैं यहाँ पे इनकी मेजरमेंट करके फाइनल स्टिचिंग लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसको शर्ट पे अटैच करूँगी और स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करते हैं किस तरह से कि हम लोग क्या करते हैं कि स्लीव्स को उसकी राइट साइड पे लाते हैं और शर्ट को रॉन्ग साइड पे, शर्ट को उल्टा देते हैं। देखिए इस तरह से मैं शर्ट को उल्टा दूँगी। शर्ट की रॉन्ग साइड है और स्लीव की राइट साइड है और इसको मैं इस तरह से इसके अंदर डाल लूँगी। और जहाँ पे देखिए इस स्लीव की सिलाई लगी हुई है, जोड़ है जहाँ पे वो, और नीचे से जो जोड़ है, इन दोनों को हम आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों सिलाइयाँ ऊपर और नीचे वाली एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और राउंड शेप में इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा स्लीव भी हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसकी लुक इस तरह की आई है। देखिए मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसकी लैस लगानी है और लैस मैंने आर्म होल के नीचे से इसके चाकोर दामन पे लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड के आर्म होल के नीचे से मैं इसको स्टार्ट करूंगी और चाक तक ले जाऊंगी।
और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। ठीक है, देखिए मैंने इसकी लैस लगा दी है और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। और इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की है। और अगर आप लोगों ने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।